आप सभी को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आज आप लोगों के लिए एक सुंदर प्रवचन लेके आया हूँ कि जीवात्मा को अनजान में पाप नित्य बनते रहता है। तो अनजान में किए गए पाप से हम किस प्रकार से निवृत्त हो सकते हैं या प्रायश्चित कर सकते हैं, आज के वीडियो में विशेषकर गृहस्थ आश्रम में रहने वाली माताएं बहन नित्य रसोई में चाहे अग्नि जलाए, अग्नि जला करके भोजन सिद्ध करे या गैस जला करके सिद्ध करे या घर में झाड़ू चौका लगाए, पोंछा लगाए, आदि आदि इन कार्यों से अनजान में पाप बन जाती है। तो उस अनजान में किए गए पाप से निवृत्ति के लिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहे कि राजन, जीवात्मा को अनजान में किए गए पाप से निवृत्ति के लिए उनको 4 प्रकार की यज्ञ करनी चाहिए। पहला यज्ञ कहा गया है, यदि घर में रसोई सिद्ध हो जाए, उस सिद्ध हुए रसोई भोजन प्रसादी को माता गौ के लिए गौग्रास निकाला जाता है। ये प्रथम यज्ञ है। दूसरा यज्ञ कहा गया है, नित्य चींटी को 50 ग्राम के लगभग अन्न खिलाना या शक्कर खिलाना, ये दूसरा यज्ञ है। तीसरा यज्ञ है पक्षी को दाना चुगाना। और चौथा यज्ञ है जलाशय में जा करके गीली आटा को गोटी बना करके जलचर जीव को खिलाना। ये चौथा यज्ञ है। पांचवा यज्ञ है सिद्ध हुए रसोई में घी और शक्कर डाल करके अग्निदेव में 5 आहुति करना। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ जीव को नित्य करनी चाहिए। तो श्री परीक्षित जी महाराज पूछे कि हे प्रभु, यदि जीवात्मा जो है अपने गृहस्थ आश्रम में बिजी रहता है, उसको समय नहीं मिल पाता, तब उस स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? तो कहे राजन, उसके लिए एक और यज्ञ है, जिस यज्ञ को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि अर्जुन, यज्ञा नाम जाप यज्ञ, मेरा नाम जाप ही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। और इस नाम जाप में न कोई जीव की हिंसा होती है, न तन की शुद्धि, न मन की शुद्धि, न धन की शुद्धि। तो इस यज्ञ को जीव जो है सतत कर सकता है। तो कहे फिर प्रश्न है, कहे प्रभु, यदि जीवात्मा में नाम जाप में मन न लगे तब? तो कहे नाम जाप में मन न लगे तब भी उसको यज्ञ की फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि हमारे गुरुजन कहते हैं कि भाय कुभाय अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल निषिदसहूँ। चाहे भाव से नाम जाप करो या कुभाव से जाप करो, अलग से जाप करो या गुस्से से करो या आलस से करो, हर प्रकार से नाम जापक को कल्याण ही कल्याण, 10 दिशा में मंगल ही मंगल है। तो भाव सहित शंकर जपे, कुभाव जपे मुनिबाल, कुंभकर्ण आलस जपो, अनक जपो 10 भाल। भाव सहित भगवान भोलेनाथ जी महाराज भगवान श्री राम जी के नाम को जाप करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग आराती। भाव सहित शंकर जी जपते हैं, कुभाव जपो मुनिबाल। वाल्मीकि जी कुभाव से जपते हैं तो उल्टा नाम भय जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और अनक जपो 10 भाल, कुंभकर्ण आलस जपो। कुंभकर्ण जब जो है 6 महीने में सो के उठता था, तो एक बार भगवान के नाम को जमाए लेते हुए रखता था, राम आलस से लेता था। कुंभकर्ण का भी कल्याण हुआ। और अनक जपो 10 भाल, 10 भाल अर्थात दशाना रावण का। अनक माते कहते हैं गुस्सा से, भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को गुस्सा से लिया करता था, फिर भी दशानन की सदगति हो गई। तो कहने का अर्थ है, यदि सदगृहस्थ में रहते हुए हमसे 5 प्रकार के यज्ञ नहीं हो पा रहा है, तो हम नाम जाप यज्ञ करें। इस नाम जाप यज्ञ में न तन की शुद्धि, न मन की शुद्धि, न धन की शुद्धि, यहाँ तक कि मन लगे ना लगे, इच्छा हो या ना हो, नाम जाप करते रहिए। तब अनजान में जो किए गए हमसे जो पाप बन रहा है, उस पाप की प्रायश्चित नाम जाप से हो जाती है। अरे अनजान की पाप की कौन का है? जो जान कर भी पाप करते हैं। बारक राम कहत जगदेव, हो तो तरन तारण नरदेव। एक बार भी भगवान का जो नाम ले लेता है तो उसके सारे पाप ताप मिट जाते हैं। तो इसलिए आप सभी भाइयों से सादर निवेदन है, यदि आप सत्संग अच्छी लगी हो तो आप लोग कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों के मन में कुछ भी संशय हो तो आप लोग कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। हम जहाँ तक हो सके ठाकुर जी कृपा से, गुरु कृपा से आपके सभी संशयों को निवृत्ति करेंगे। ठाकुर जी की इच्छा है। प्रेम से बोले श्री अवध बिहारी सरकार की जय, श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम।